दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक मुकदमा में जो मुकदमा चल रहा था, केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक नोटिस दिया कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का खुलासा किया जाए। ये मुकदमा 2017 से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा। पिछले 8 साल लगातार उसमें सुनवाई होती रही सरकार के दबाव के कारण, और 25 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसमें साफ कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं दिखानी चाहिए। साथियों, बिहार के अंदर एसआईआर को लेकर वोट चोरी का बहुत जोर शोर से हल्ला बोल चल रहा है। अब मोदी जी चारों तरफ से घिर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 साल में एक जांच की और उसमें शायद जांच में यह आया कि मोदी जी की डिग्री को और नेहरू जी ने चोरी कर लिया है। और चोरी किसके माध्यम से किया है? जब जुलाई 2017 में अमित शाह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और देश के मीडिया में मोदी जी की डिग्री को इस तरह से दिखाया गया कि ये मोदी जी की डिग्री है। हमारे मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनकी पढ़ाई भी इसी प्रकार की है, क्योंकि उन्होंने जो बीए किया है वो एंटायर पॉलिटिक्स से किया है। जो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई डिग्री, इस तरह की कोई पढ़ाई और इस तरह की डिग्री आज तक जारी नहीं हुई। उस डिग्री को, क्योंकि वो डिग्री नेहरू जी ने नहीं की, ना अंबेडकर ने की, ना ही देश के किसी भी शिक्षाविद ने नहीं की, वो हमारे मोदी जी ने की। अब नेहरू जी को पता लगा कि मोदी के पास एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह कर रहे थे, अरुण जेटली उनके बगल में बाईं तरफ बैठे थे, तो अरुण जेटली के माध्यम से और नेहरू जी ने वो डिग्री चुरवा ली, और उस डिग्री के साथ में अरुण जेटली स्मृति ईरानी की डिग्रियों को भी ले गए। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र प्रधानमंत्री जी के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा रचा गया है। साथियों, देश से, सुप्रीम कोर्ट से, रक्षा मंत्रालय से फाइलें गायब हो जाती है। रक्षा मंत्रालय से राफेल की जो फाइल थी वो सारी गायब हो गई। मोदी है तो मुमकिन है। राफेल की फाइल गायब होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मोदी जी की डिग्री जो अमित शाह के द्वारा दिखाई जाती है उसका गायब हो जाना, और अभी कुछ दिन पहले 22 जुलाई को रात्रि 9 बजे अचानक से पूर्व उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं, और उस रात से ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी गायब हैं, देश में कहीं नहीं मिल रहे हैं। और बहाना यह था कि राष्ट्रपति जी अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, और राष्ट्रपति भवन के द्वारा सूचनाएं मिल रही है कि राष्ट्रपति जी वहां इस्तीफा देने पहुंचे ही नहीं। तो आखिर कौन पहुंच गया उनका इस्तीफा देने, और राष्ट्रपति जी है कहां? देश की
की जनता मोदी जी और अमित शाह जी आपसे जानना चाहती है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आखिर गए कहां? अगर वो बीमार हैं तो किस हॉस्पिटल में हैं? हमारे राजस्थान के हैं उपराष्ट्रपति जी, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत भले और अच्छे मानस हैं, क्योंकि भाजपा को लंबे समय तक उन्होंने संरक्षण दिया और विपक्ष के लोगों को उन्होंने डांट डपटा के और सही क्वेश्चन पूछने पर भी बैठा दिया। तो ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय से हम मिलना चाहते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी, ये बताइए कि डिग्री के बाद, राफेल की फाइल के बाद, जगदीप धनखड़ के बाद अब देश से कौन गायब होने वाला है? इसका खुलासा जनता आपसे जानना चाहती है। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ तो अपने घर में रहकर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। देश की जनता उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती है और कहां वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिए। विपक्ष के नेता, देश की जनता आपसे इस बात पर जवाब मांग रही है। आपको देश की जनता को जवाब नैतिकता के आधार पर देना चाहिए कि डिग्री मोदी जी की कहाँ है और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 सितंबर के बाद जगदीप धनखड़ जी का पदार्पण हो जाए। तो 9 सितंबर तक, जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि धनखड़ साहब को ये लोग जो होम अरेस्ट कर रखा है उससे बाहर आने देंगे। नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह कश्यप।